वेलकम बैक टू माई चैनल मॉमीज प्लैनेट इंडिया। आज की वीडियो बहुत खास है बिकॉज 90% पेरेंट्स परेशान है कि हमारा बच्चा खाना नहीं खाता, वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाता, सिर्फ दूध पे डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से उसकी वेट नहीं बढ़ रही है, उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, बच्चा काफ़ी दुबला पतला है। तो क्या करें? तो ये वीडियो मैं बोलूँगी, मैं पेरेंट्स से बोलूँगी प्लीज़ ये अंत तक ज़रूर देखें बिकॉज कहीं ना कहीं मेरा भी स्ट्रगल था आशी को लेके। वो खाना का जो शुरुआत था उसका बहुत अच्छा नहीं हुआ था, बट बाद में जाके मैंने भी समझा कि ये चीज़ें मुझसे गलत हुई, इसको ठीक किया और तब जाके उसकी जो फूड जर्नी है वो काफ़ी अच्छी हो गई और आज वो काफ़ी हेल्दी है। तो चलिए फटाफट आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं बच्चे अगर खाना नहीं खाए तो क्या करना चाहिए और बच्चों को खाना खिलाना हमें कैसे शुरू करना चाहिए। ये बिल्कुल मैं प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊंगी जो मैंने की हैं और जो वर्क भी की हैं, इसीलिए ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखें। देखिए, बच्चे को ना हम जब फूड देना शुरू करते हैं तो जनरली हम 6 मंथ के बाद देना शुरू करते हैं क्योंकि डॉक्टर्स भी ऐसा बताते हैं। लेकिन आप नोटिस करते होंगे बच्चे 6 महीने से कुछ दिन पहले से ही फूड को लेके एक्साइटमेंट दिखाने लगते हैं। जैसे आप कुछ खा रहे तो प्लेट की तरफ आते हैं या फिर मतलब एक फूड को लेके ना उनके मुँह में आप देखते हैं कई बार वो लाड भी आने लगता है। तो वहाँ पे हम बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि नहीं, नहीं, नहीं अनप्राश के बाद देंगे। बट ये चीज़ें मुझे लगता है कि नहीं करनी चाहिए। बच्चे जब फूड की तरफ इंटरेस्ट दिखाएँ तो वो चीज़ आप उनको दो, उनको टच करने दो, उनको फ़ील करने दो। वो खाएँगे नहीं, बस वो टेस्ट करेंगे, तो लेट देम टेस्ट बिकॉज़ वो चीज़ें हम रोकते हैं, हमें लगता है वो कपड़ा गंदा कर लेगा, ये करेगा, वो करेगा, वो हम नहीं करने देते हैं। तो ये गलत है, ये चीज़ें नहीं करनी है। बच्चे जब ना 6 महीने के कुछ दिन पहले से या मैं बोलूँगी 5 मंथ के बाद से बच्चे फूड पे थोड़ा इंटरेस्ट दिखाते हैं, ख़ासकर जब आप उनके आस-पास खाते हैं। तो अगर वो इंटरेस्ट दिखाएँ तो आप उस फूड को उनको दे दो, उनको टच करने दो, उनको फ़ील करने दो, उनको टेस्ट करने दो, उनको उससे खेलने दो, ये बहुत ज़रूरी है। तभी आप देखेंगे ना बच्चे की जो फूड जर्नी है वो स्मूथ बनेगी बिकॉज़ उनके मन में भी उत्साहिता है कि वो है क्या, उसको कैसे छुएँ, उसको कैसे टच करें। तो वो चीज़ आप ज़रूर से ज़रूर करवाओ। अगर आपने नहीं किया तो कोई बात नहीं, आगे जो चीज़ें मैं बताऊँगी वो आप करेंगी। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चों को हम ज़बरदस्ती स्पून से फीड करते हैं। तो यहाँ पे हमें कोशिश करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए कि बच्चे अपने हाथ से खाना शुरू करें। अभी आपको लग रहा होगा कि 6 महीने का बच्चा खुद से कैसे खाएगा? बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो मैंने पहले कहा कि फूड आप उनको ज़रूर देना, जो भी चीज़ें जैसे 6 मंथ के बाद जनरली बच्चों को हम क्या देते हैं? हम एप्पल प्यूरी देते हैं, हम खिचड़ी देते हैं, दलिया देते हैं, जो भी चीज़ें हम देते हैं, थोड़ा-सा पोर्शन उनके सामने भी आप रखो और उनको उससे खेलने दो, कपड़े में लगाने दो, टेस्ट करने दो, फेस में लगाने दो, जो भी वो करे आप उनको करने देना। उनको उससे मन भर करने देना। उसके बाद आप 2 से 3 स्पून एक बार में फीड कराना, फिर आप वो करने देना। इससे क्या होगा उनको ना मज़ा आएगा, उनको इंटरेस्ट जगेगा, तो उस चीज़ की एक्सेप्टेंस जो है वो फ़ास्ट होगी। शुरू के 1-2 महीने स्ट्रगल वाले रहते हैं, लेकिन जब ये चीज़ें हम करते हैं ना, तो स्ट्रगल जो है वो कम हो जाती है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे मैं बोलूँगी कि रोटी का ही टुकड़ा है, तो वो आप बिल्कुल छोटा-छोटा बाइट करके उनके सामने आप रख दो। आप देखेंगे वो लेके मुँह में रखेंगे, थोड़ा देर वो टच करेंगे फिर फेंक देंगे। बट ये चीज़ें करनी है, इससे क्या होगा उनके फूड को लेके जो उनके अंदर क्यूरियोसिटी है वो बनी रहेगी और वो उसी चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहेंगे। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बोलूँगी कि बच्चे को आप बिल्कुल खिलाइए, लेकिन 6 मंथ के बाद आप दूध का इंटेक कम कर दीजिए। मैं बोलूँगी मैक्सिमम 6 मंथ के बाद 4 टाइम दूध दीजिए, उसके अलावा नहीं। उसके अलावा कोशिश कीजिए बच्चा हमारा सॉलिड फूड ले, क्योंकि बॉडी की ज़रूरत अब सॉलिड फूड की हो गई है। ज़्यादा दूध देंगे तो बच्चे को कॉन्स्टिपेशन होगी, वेट नहीं बढ़ेगा, हाइट नहीं बढ़ेगी, उसकी अच्छी ग्रोथ नहीं होगी। क्योंकि साल भर तक मुझे खुद याद है कि आशी ज़्यादा से ज़्यादा दूध पे डिपेंडेंट थी। वो फूड को लेके बहुत ज़्यादा दिखाती नहीं थी इंटरेस्ट। मुझे भी समझ नहीं आता था, मैं भी स्ट्रगल में रहती थी। तो फिर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि नहीं, हमें मिल्क का कंज़म्पशन कम करना है और बच्चे को फूड देना है। प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारी फूड। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं बोलूँगी कि बच्चे को कलरफुल फूड ऑफ़र करें। जैसे आप अगर आप खिचड़ी दे रही हैं तो उसमें हरी-भरी सब्जियों का इस्तेमाल करें। टेस्ट का भी ध्यान रखें, आप खुद पहले टेस्ट करके दें बच्चों को ताकि आपको पता रहे कि नमक तो ज़्यादा नहीं हो गया है, हल्दी तो कभी ज़्यादा नहीं, क्योंकि बनाने के टाइम हो जाता है, कभी-कभी कोई चीज़ें ज़्यादा पड़ जाती हैं। बिना टेस्ट किए जब बच्चे को देते हैं तो जो इंटरेस्ट उन्होंने दिखाना शुरू भी किया था वो बंद हो जाएगा। इसीलिए कोई भी फूड हो आप टेस्ट करके बच्चों को देंगी और कोशिश करेंगी कि बच्चा थोड़ा-सा पहले खुद से खेल कर ले, उसके बाद आप उनको खिला देंगी।
तो ये हर दिन करना है, एवरीडे करना है, ताकि धीरे-धीरे वो अपने हाथ से भी वो खाने सीखने की शुरुआत करें। ये बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ फैंसी कटलरी, फैंसी चेयर इन सब से नहीं होता है। बच्चे को आप ज़मीन पे बिठा के एक थाल में भी सारी चीज़ें परोस के देंगे ना, वो उतना ही मज़ा दिखाएँगे। लेकिन हम पेरेंट्स क्या होते हैं, फैंसी चीज़ों में ज़्यादा पड़ते हैं। हमें लगता है कि ये हाई चेयर लेते तो बच्चा हमारा खाता। गाँव के बच्चे कौन से हाई चेयर पे बैठते हैं, बट अब जाके देखो वो जम के खाते हैं, जम के तंदुरुस्त होते हैं। तो यहाँ पे फैंसी चीज़ें हेल्पफुल होती हैं, बट कोशिश करना है कि हमें अपना जो तरीका है वो बदलना है। नेक्स्ट में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बोलूँगी कि एक बार में बहुत ज़्यादा फीड नहीं करें। आप उस खाने को 3 से 4 बार में दो। कभी-कभी क्या होता है ना, हम एक बाउल भर के उनको सोचते हैं एक ही बार में ख़त्म कर दो। तो बच्चे की जो स्टमक है वो छोटी है, वो जल्दी खाली भी होती है और फिर उसको जगह भी चाहिए होता है भरने के लिए। लेकिन एक बार में वो इतना खाना नहीं खाएँगे और फूड में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाएँगे। इसलिए आप स्मॉल पोर्शन में बच्चों को दो, जो भी दो फ्रेशली बना के दो। आप एक नई-नई रेसिपी ट्राई करो, टेस्टी रेसिपी दो, क्योंकि हम डरते हैं कि बच्चा हमारा अटक जाएगा, फूड उसको अटक जाएगा। तो फूड जो चीज़ अटक सकती है वो है बादाम, चना, ये चीज़ें नहीं देना है। इसके अलावा पैनकेक आप बिल्कुल दो, ओट्स चीला दो और टेस्टी चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस करो ताकि उनको टेस्ट भी आए। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बोलूँगी, जब भी आप खाने बैठो, बच्चे को साथ में आप बिठाओ और अगर आपकी प्लेट से वो कुछ लेना चाहें तो बिल्कुल आप उनको लेने दो, उनको एक्सप्लोर करने दो। ये बहुत फ़र्क करती है। मैंने अपने सामने देखा है कई बच्चों को इस तरह से करते हुए और बहुत अच्छे से वो खाना खाते थे। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल करें। एक और टिप्स जो बहुत हेल्पफुल है वो है कि बच्चे जब ग्रुप में खाते हैं, जैसे 3-4 बच्चे अगर एक साथ खाते हैं, तो वहाँ पे बच्चे ज़्यादा अच्छे से खाते हैं। जैसे मैं आशी की बात करूँ तो जब उसके कज़िन्स आस-पास रहते हैं, जब सब खाते हैं स्पून से तो आशी फट-फट कंप्लीट करती है। लेकिन जब वो अकेली रहती है तो फिर उसका थोड़ा-सा मूड गड़बड़ रहता है। इसीलिए कभी-कभी बच्चों को ग्रुप में भी खाने के लिए उत्साहित करें। यही कारण होता है कि बच्चे स्कूल में लंच फिनिश करके आते हैं और घर पे थोड़ा परेशान करते हैं। तो इसके लिए कभी-कभी आप घर पे भी ग्रुप में लंच ऑर्गेनाइज़ करें या फिर आप जब भी बैठे खाने तो बच्चे को साथ में ज़रूर बिठाएँ, ताकि वो देख-देख के भी खाना सीखे। बच्चे नज़र से खाते हैं, मुँह से बाद में खाते हैं, तो उनके आई को जो प्लीज़ करेगा, वो चीज़ें जल्दी वो लेना चाहेंगे। तो इन चीज़ों पे ध्यान देना है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चों को एग्स बिल्कुल नहीं पसंद आते हैं या फिर कुछ बच्चों को कर्ड नहीं पसंद आता है, कुछ बच्चों को नॉन-वेज बिल्कुल पसंद नहीं आता, तो कंप्लीटली फाइन। जो चीज़ें उन्हें बिल्कुल नहीं जम रही हैं, आप उनको नहीं देंगे। हेल्दी है और ज़बरदस्ती देंगे तो बच्चे बिल्कुल ही भागेंगे खाने से, तो ये चीज़ नहीं करना है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चों का रूटीन सेट करें फूड का, इसके अलावा जगह ज़रूर सेट करें, ताकि बच्चा जब वहाँ बैठे तो समझ जाए कि अभी खाना खाने की बारी है। होता क्या है कि हम कभी उनको सुबह खिलाते हैं, कभी दोपहर में खिलाते हैं, कभी रात को खिलाते हैं, बीच में भूल जाते हैं। लगता है चलो दूध दे दो, तो ये नहीं करना है। अभी आपको बच्चे को खाना खिलाना सिखाना है, इसीलिए रूटीन सेट करें, जगह सेट करें, खुद से भी खाने दें, आप भी खिलाएँ और फूड जर्नी जो उनकी है स्मूथ बनाएँ। आप देखेंगे ऐसा करने से 1 से 2 महीने अगर आप ऐसा करेंगे ना, तो बच्चे आसानी से खाने लगेंगे और जो फूड की स्ट्रगल है वो उनकी धीरे-धीरे कम हो जाएगी। तो ये मेरा टेक है कि बच्चे को खाना खिलाना कैसे सिखाएँ, बच्चे नहीं खाते हैं तो क्या करें और उनकी फूड जर्नी को कैसे स्मूथ बनाएँ। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। देखते रहें मॉमीज़ प्लैनेट इंडिया। थैंक यू।